जी वो ट्रम्प बार बार कह रहे मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है, हालांकि वो दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है, हालांकि वो दोस्त नहीं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए, इतना सारा कुछ, तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, आईटी। भाई ट्रम्प का तो वैसे ही मुझे लगता है कि है ना यहाँ से सटका हुआ है वो मुंह ही लगा रहा हाँ मोदी उसकी बात ही नहीं सुन रहा। है, डाउनफॉल हो गया। तो आखिर ऐसा क्या किया इंडिया ने, आखिर ऐसे 10 सालों में क्या हुआ कि वो लोग पॉवर्टी को ओवरकम कर गए? वो लोग हम मांगने नहीं, हमारी मजबूरी है। नो कमेंट्स। No comment। क्या हमें नहीं देना चाहिए? जो करना है कर लो। बात करेंगे इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पर। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान को जब हम सामने रखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप फॉरेन पॉलिसी में? फॉरेन पॉलिसी में मेन डिफरेंस ये है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो वीक है। राइट, खुद बनाता है जिसके पास पैसा होता है, सही है। और जिसके पास पैसा नहीं होता वो तो यानी वो बॉन्ड होता है किसी जगह के साथ, यानी वो कहीं भी, मिसाल अगर वो जाना चाहे कि मैं इस्लामाबाद में DHA में घर बना लूँ, वो नहीं बना सकता। तो पाकिस्तान की भी कंडीशन यही है। जो इंडिया की जो कंट्री है ना वो आप इसको ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड पावर नहीं है। आप इस वक्त 2-3 दुनिया में 2-3 देखा जाए तो एशिया में एक बहुत बड़ा नाम है। एशिया में क्या पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है। आप एक किला एशिया में नहीं कह सकते। एशिया की तो मेरे जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा जो इंटीरियर मामलात है वो इंडिया के हैं। पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान को जब भी जरूरत होती है मोदी इनको कहता है पाकिस्तान को क्यों माननी पड़ती है, क्योंकि हम उनके मोहताज बने हुए हैं, हमें हर चीज की परमिशन उनसे लेनी पड़ती है। पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट जो है मिनरल्स है, सबसे बेस्ट यानी जो ज़मीनी वसाइल है, पाकिस्तान के पास माउंटेन्स है, दरिया है, समंदर है, सब लेकिन चीज़ें। मसला ये है ना कि हम लोगों को ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि भाई हमारी सबसे बेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन चीज़ों के अंदर हम लोग पीछे हैं तो फिर हम लोगों के बाकी चीज़ों का क्या करेंगे? हम लोग उन चीज़ों को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे जब हमारी मैनेजमेंट बेस्ट नहीं। हम मरने वाले हालत में थे। अंग्रेजों ने हमें इस तरह छोड़ा कि हम बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं था। क़ायद-ए-आज़म के आप अगर हिस्ट्री पढ़ लेना, हमारे पास पैसे ही नहीं थे सोल्जर्स को देने के लिए। अल्लाह का शुक्र है अभी अभी भी इतनी तरक्की की है, मुकाबला कर रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड का। की इकोनॉमी जो हमसे वीक थी पहले, और चाइना की भी वीक थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे टॉप पे आ रही थी। फिर ये बात हुई कि साजिशें हुई, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें। अब अगर यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला लेते हैं ना, उसके खिलाफ तो सबसे पहले PTI वाले एहतजाज करेंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी लबाइक वाले एहतजाज करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज करेंगे, तमाम पार्टी वाले एहतजाज करते हैं और मुल्क को ये लोग तकसीम करते हैं। यहाँ पर कभी कहते हैं पंजाबी, पठान, सिंधी, इनको वोट कास्ट करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी वहाँ पे सिंध कार्ड खेलती है, KPK में PTI पश्तो कार्ड खेलती है, बलूचिस्तान में तो वहाँ पे मुख्तलिफ कौमें हैं ना, इसी वजह से कोई भी कार्ड नहीं चलता, लेकिन अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्ड चल जाता है। ठीक है, कौम परस्ती वाला। हम लोगों में यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी चीज कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं नहीं तू गलत है, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को नहीं देखूंगा कि अगर वो गलत है तो माइट बी आई एम द वन आल्सो, माइट बी अ रॉन्ग पर्सन। लेकिन हम नहीं सोचते। इंडिया क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज पे बहुत ना स्ट्रिक्ट है। वो कहता नहीं है क्योंकि हम डिमांड एंड सप्लाई को ही नहीं देख रहे, हम अपनी चीजों को देख ही नहीं रहे कि हमारे मुल्क में डिमांड किस चीज की और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं। हम पता क्या करते हैं, हम जो हमारे मुल्क की अपनी कुदरती मतलब ज़रात जो हमारे पास है वो हम बाहर भेज देते हैं, बाद में हम लोग ही उसको देखते हैं कि कहाँ से कितने एक्सपेंसिव चीज़ों में हम उससे खरीदेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट वी कांट डू एनीथिंग। जस्ट अ रीजन इज दिस, दैट्स व्हाई वी आर undeveloped country. India is also an agricultural country. Right. और But at the same time they have grown in technology, they have grown in medicine. उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स पर और भी काम कर लिया। अब ओनली एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में हब बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो सेकंड सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बैंगलोर को राइट नाउ, क्योंकि वो इतनी बड़ी IT की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग, द कार्स, द मैनेजमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत ज्यादा है। That is all because of foreign policy. Right now when we talk about India versus Pakistan international relations, we have seen a big difference. Difference की अगर बात, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है ना वो पूरी दुनिया से हेवी है। पता है कैसे? पाकिस्तान के साइंटिस्ट तमाम कंट्रीज में काम करते हैं। पाकिस्तान में एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तमाम की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी नीड, वो एटम बम और न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस मिसाल जो वो फ्यूजन होता है ना, उससे इतनी एनर्जी पैदा कर सकता था कि पूरी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी वो चला सकते हैं। बात फिर वही जमहूरियत पे आती है ना कि अगर मुल्क मिसाल अपने खुद मुख्तार हो ना,
तो ये बात है, मिसाल हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल हम क्राइसिस के शिकार थे, हमने अमेरिका की बात मानी क्योंकि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उसने कार बनाई नहीं थी जो पानी से चलती थी। हाँ जी, और इसी तरह डेली के डेली इस तरह वो होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, और इन्वेंशन से जो हमारे पास पैसे नहीं तो कोई भी हमें पैसे दे लेते हैं, हमारी जो आइडिया खरीद लेते हैं। The thing is, the problem is not in inventions. हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम जितनी भी इन्वेंशंस कर ले, हम उसको पाए तक मील तक नहीं लेके आ पा रहे हैं, हम उसको फ्रंट पेज पे नहीं लेके, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। अब अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोन कर रहा है जी मोदी को। डॉक्टर रखनवाज साहब है ना, साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन बनाया हमारे बच्चों के साथ मिलके। ऐसा फ़ोन बनाया जो आवाज़ से चार्ज होता था, मिसाल कॉल कर लेते हो, कॉल भी हो रही होती है और वो चार्ज भी हो रहा था फ़ोन। उसको यू फ़ोन कंपनी ने तकरीबन 2010 यानी 50 लाख तक उन्होंने ऑफ़र किए कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी दो, प्रोफेसर यासीन मिर्ज़ा के टाइम में जब वो प्रिंसिपल थे। ठीक है। अब बात ये थी कि इनके हम अमेरिका भी गए, पाकिस्तान में हमने टॉप कर लिया वो एग्जीबिशन, अमेरिका भी गए, अमेरिका में भी सारा कुछ किया, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ निकाल लेते हैं नुक्स कि इसमें आपका वो गलत यानी आपकी इसमें खामी है। उनका आइडिया उन्होंने ले लिया, मोबाइल का आइडिया ले लिया, सारा कुछ अपने पास रख लिया, सिर्फ उनको ना अवार्ड नहीं दिया, नोबेल पीस अवार्ड भी नहीं, नोबेल प्राइज नहीं दिया। नॉट डोमिनेटिंग, वी आर बाउंड, हमारे पास इतने राइट्स ही नहीं है कि हम अपनी चीज को उस तरह इंट्रोड्यूस करा सकें। जी, जब पाकिस्तान बना था ना, सारा सिस्टम अंग्रेजों ने इंडिया को दिया। अब सारा सिस्टम यानी जो इंडस्ट्रीज थी, जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज थी, जो भी चीज़ था सारा इंडिया को दिया, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया। अभी भी शुक्र है हमने इतनी तरक्की की है, हम इंडिया का मुकाबला कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर पाकिस्तान की अभी भी पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग हालत में जा रहा है। मुकाबले की नहीं है, जब तक ये दोनों कंट्रीज इस चीज़ से नहीं ना निकलेंगी कि हम एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, हम सब यही देखते रहेंगे। अगर हम अपने आप को सही करने लग जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल हमें ये देखना चाहिए कि हमें उनसे मुकाबला करना है। हमने और हमारे पास गवादर भी है, हमारे पास मिनरल्स भी है, अमेरिका भी हमारी मिन्नतें कर रहा है, रूस भी कर रहा है, हमारे से दोस्ती कर लो, चाइना भी कर रहा है। अमेरिका तो हमारे साथ इसलिए मीठा हो रहा है ना क्योंकि अमेरिका की राइट नाउ इंडिया से नहीं बन रही, वो तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे से मीठा हो रहा है। इंडिया उनके साथ नहीं बना रहा। हाँ। अमेरिका ने कहा कि आप वॉर स्टॉप, अमेरिका की कॉज एक्सेप्ट नहीं कर रहा इंडिया। हाँ जी, हमने इसको ट्रम्प बनाया क्योंकि हमने पैसे लेने होते, इसमें हमारा कसूर नहीं, हमारी मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप को कंप्लीट इग्नोर, जिसको कहते हैं ना रॉयल इग्नोर किया गया फ्रॉम दी पॉलिसीज ऑफ इंडिया और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी। और पैसे का जोर चलता है कमजोर कंट्रीज के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान का लगा लें आप, जिम्बाब्वे का, मतलब ये छोटी छोटी कंट्रीज है ना, इनके ऊपर यूएस का जोर चलता है। इंडिया कोई छोटा, अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोन कर रहा है जी मोदी को, मोदी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब वो कहते हैं ना गधे को घास ना डाला, तो उसे कोई घास नहीं डाल रहा। ट्रंप का अब कहना है कि भाई आप जो आपकी ट्रेडिंग है, ये जो ट्रेड है ना, वो रशिया के साथ क्लोज करो। लेकिन भाई इंडिया ने अपने कंट्री के लिए स्टैंड लिया कि भाई हम क्यों करें, हमें जहां से फायदा हो रहा है, हमारे लोगों का जहां से फायदा हो रहा है, हमारे मुल्क का जहां से फायदा हो रहा है, हम तो वो काम करेंगे। आप चाहे हमें जैसा मर्जी को जो मर्जी तोड़ डालते रहो, हम बात नहीं आने वाले। Then Trump says कि मोदी इज माय फ्रेंड, और कुछ भी कह देता है, कभी आके कभी इंडिया के साथ हो जाता है, हाँ वो फौरन से यूटर्न, कभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कभी इंडिया के साथ हो रहा था, तो उसका तो ऐसे ही माइंड सटका हुआ है। भाई मोदी ने तो उस बंदे का कॉल नहीं उठाई, वो खुद से आके कह रहा है कि हमने जी कहा कि हमें रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करना और हम किसी और को भी नहीं करने देंगे। लेकिन भाई उसने खुद ही आया और उसने खुद ही आके ये बात कह दी कि भाई मोदी से हमारी बातचीत हो गई है, मोदी इस बात से एग्री कर गया है। लेकिन भाई मोदी ने तो उसका फोन ही नहीं उठाया, 6-7 फोन किया, उस बंदे ने उसकी कॉल नहीं अटेंड की। तो ये भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आप वहाँ की एजुकेशन देख लो, आप वहाँ की मैन्युफैक्चर देख लो, हर चीज़ इंडिया में देखें बेहतर से बेहतर हो रही है। गाड़ियाँ देख लें उधर बन रही है, आईफोन देख लें उधर बन रही है। आपने पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया, पाकिस्तान में क्या अपना बन रहा है, गाड़ी कोई बन रही है अपनी, कोई पाकिस्तान हमेशा मांगने चला जाता है, वो मांगते नहीं है, वो आंखें दिखाते हैं। ठीक है, वो मोदी का जो राज है उसने इंडिया को कहां से कहां पे जाके ले गया है। तो जब लोगों को, जब दूसरे कंट्रीज को अमेरिका की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब उससे बड़ी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं। अब रशिया देख लें, इंडिया देख लें, चाइना देख लें, ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। अब अमेरिका को इनकी जरूरत है, इसलिए अमेरिका इनके पीछे है। और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक अब सुपर पावर आ सकेगा। देखें अब एशिया ही उसको लीड करेगा इस चीज़ को। देखें मेजर इकोनॉमीज की क्या होती हैं, क्या होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले था। बिल्कुल ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।